Good morning, dear friends. Welcome to Chauhan classes. Today we are going to discuss the multiple choice questions of our 12th class first poem, My Mother at 66. So be with me till the end of the video to revise it better. Where was the poet going? पोएट कमला दास कहाँ जा रही थी? ऑप्शन ए कोचीन एयरपोर्ट, बी बॉम्बे एयरपोर्ट, सी दिल्ली एयरपोर्ट एंड डी मद्रास एयरपोर्ट. The right answer is option A. The poet was going to Cochin airport. Next, who was sitting beside her? पोएट के पास गाड़ी में कौन बैठा था? ऑप्शन ए द पोएट्स फादर, बी द पोएट्स मदर, सी द पोएट्स ब्रदर एंड डी पोएट्स सिस्टर. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. द पोएट्स मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर. व्हाट worried the poet when she looked at her mother? जब पोएट कमला दास ने अपनी माँ को देखा तो उन्हें किस बात की चिंता हुई? ऑप्शन ए हर फेस, बी हर ब्रोकन आर्म, सी हर लविंग वर्ड्स एंड डी हर डिक्लाइनिंग एज. What worried the poet? The right answer is option D. Her declining age worried the poet. How does her mother look like? पोएट की माँ कैसी दिखाई दे रही थी? ऑप्शन ए लाइक अ लेट विंटर्स मून, बी लाइक अ डेड बॉडी, सी लाइक अ कॉप्स एंड डी बोथ बी एंड सी. The right answer is option A. Her mother looks like a late winter's moon. Where was the poet coming from? पोएट कहाँ से आ रही थी? वो जा तो रही है कोचीन एयरपोर्ट पे, मगर वो कहाँ से जा रही थी? ऑप्शन ए हर इन लॉज हाउस, बी हर पेरेंट्स होम, सी her office and D picnic. The right answer is option B. The poet was coming from her parents' home. How do trees seem to be? पेड़ कैसे दिखाई दे रहे थे? ऑप्शन ए मूविंग, ऑप्शन बी रसलिंग, ऑप्शन सी spilling and option D sprinting. The right answer is option D. The trees seem to be sprinting. जब हम गाड़ी में होते हैं, कार में, बस में, तो सामने से आते हुए पेड़ हमें भागते हुए दिखाई देते हैं. They look like sprinting. The children were coming out of there. बच्चे कहाँ से निकल कर भाग रहे थे? ऑप्शन ए स्कूल, ऑप्शन बी ट्यूशन क्लासेस, सी होम्स एंड डी हॉस्टल्स. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. द चिल्ड्रन वर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स. विच प्रोसेस डिड द पोएट गो थ्रू एट एयरपोर्ट? एयरपोर्ट पर पोएट को किस प्रोसेस से गुजरना पड़ा? ऑप्शन ए लगेज चेकिंग, ऑप्शन बी सिक्योरिटी प्रोसेस, सी टिकट परचेजिंग एंड डी बोथ ए एंड बी. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, लगेज चेकिंग एंड सिक्योरिटी प्रोसेस. What was the old familiar ache? वो कौन सा दुख था जाना पहचाना
जो पोएट को उस समय महसूस हुआ? ऑप्शन ए, fear of separation from her mother, B, fear of not seeing her mother again, C, fear of her mother's death, and D, all of the above. The right answer is option D, all of the above. Which poetic device is used in late winter's moon? ये जो शब्द हैं लेट विंटर्स मून, इसमें किस अलंकार का, किस पोएटिक डिवाइस का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए, मेटाफर, ऑप्शन बी, सिमिली, सी, पन, एंड डी, personification. The right answer is option B. The poetic device simile is used here. What were the parting words? पोएट ने अपनी माँ से विदाई के समय कौन से शब्द कहे? ऑप्शन ए, बाय बाय अम्मा, ऑप्शन बी, टेक केयर अम्मा, सी, सी यू सून अम्मा, एंड डी, she said nothing. The right answer is option C. The parting words were, see you soon, Amma. Poetic device used in smile, smile and smile. इस फ्रेज स्माइल, स्माइल एंड स्माइल में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? ऑप्शन ए, एलिट्रेशन, बी, repetition, C, metaphor, and D, simile. The right answer is option B, repetition. Poetic device used in trees sprinting. ये जो फ्रेज है ट्रीज स्प्रिंटिंग, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? पेड़ भाग रहे हैं। ऑप्शन ए, मेटाफर, ऑप्शन बी, सिमिली, सी, personification, D, alliteration. The right answer is option C, personification is used here. What do the running trees signify? भागते हुए पेड़ किस चीज का महत्व दर्शाते हैं? ऑप्शन ए, fast moving experience, B, speed of the moving car, C, fast moving change in human life from childhood to old age, and D, none. The right answer is option C, fast moving change in human life from childhood to old age. What does the word Amma refer to the poet? पोएट कमला दास अम्मा किसे कह रही है? ऑप्शन ए, हर मदर, बी, हर ग्रैंड मदर, सी, हर एल्डर सिस्टर, एंड डी, ऑल ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हर मदर. What was the poet's childhood fear? पोएट का वो बचपन वाला डर कौन सा है जो उसे बचपन से लगा हुआ है? ऑप्शन ए, पार्टिंग फ्रॉम हर हस्बैंड, बी, पार्टिंग फ्रॉम हर फ्रेंड्स, सी, पार्टिंग फ्रॉम हर सिबलिंग्स, एंड डी, लूजिंग हर मदर. द राइट आंसर इज द पोएट्स childhood fear was losing her mother. Option D is the correct answer. What do the parting words see you soon amma signify? पोएट का अपनी माँ को विदाई के समय कहे गए शब्द see you soon amma किस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं? ऑप्शन ए, हर केयरलेसनेस, ऑप्शन बी, her optimistic farewell full of cheerfulness, C, she bids goodbye like this, and D, she is in a hurry.
The right answer is option B. It shows her optimistic farewell full of cheerfulness. What does the poet's smile signify in the poem? पोएट अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराती है, तो उसकी उस स्माइल का क्या महत्व है? इट मीन्स उस स्माइल से हमें क्या देखने को मिलता है, हम क्या महसूस कर पाते हैं? ऑप्शन ए, हर अश्योरेंस टू मदर एंड हेल्पलेसनेस इनसाइड. ऑप्शन बी, शी हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सी, शी हैज़ टू डू हर ड्यूटी फर्स्ट. एंड डी, शी इज़ अ लविंग डॉटर. The right answer is option A. The smile signifies her assurance to mother and helplessness inside. What does the words Asian face signify? ये जो शब्द हैं Asian face किस चीज़ का महत्व बताते हैं, इनसे क्या पता चलता है? ऑप्शन ए, कलर ऑफ फेस. बी, face is covered with ash. C, pale and lifeless face of poet's mother. And D, to show ugly face. The right answer is option C, pale and lifeless face of poet's mother. What does the poem revolve around? ये कविता किस थीम के इर्द गिर्द घूमती है, किस बारे में है? ऑप्शन ए, पोएट्स फियर्स. बी, पोएट्स लव फॉर हर मदर. सी, थीम ऑफ ओल्ड एज. एंड डी, ऑल ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव थिंग्स आर मेंशन्ड इन द पोएम. व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम टुवर्ड्स द एंड? कविता के अंत में इसका लहजा, इसकी टोन, इसका नज़रिया कैसा हो जाता है? ऑप्शन ए, सैड. ऑप्शन बी, होपलेस. ऑप्शन सी, cheerful. And D, resignation with acceptance. The right answer is option D, resignation with acceptance. Who wrote the poem My Mother at 66? ये कविता किसने लिखी? ऑप्शन ए, स्टीफन स्पेंडर. बी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सी, कमला दास. एंड डी, पाब्लो नेरुदा. The right answer is option C, Kamala Das wrote this poem. In which languages has Kamala Das written stories and novels? कमला दास ने किन भाषाओं में कहानियाँ और उपन्यास लिखे हुए हैं? ऑप्शन ए, इंग्लिश एंड तमिल. ऑप्शन बी, इंग्लिश एंड हिंदी. ऑप्शन सी, इंग्लिश एंड उर्दू. एंड ऑप्शन डी, इंग्लिश एंड मलयालम. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कमला दास हैज रिटन स्टोरीज एंड नॉवेल्स इन इंग्लिश एंड मलयालम. व्हाट आर हर वर्क्स नोन फॉर? कमला दास की रचनाएं, उसकी कहानियाँ किस चीज़ के लिए जानी जाती हैं, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए, फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटाइलिटी एंड फ्लेवर ऑफ द सॉइल. ऑप्शन बी, फॉर देयर पॉपुलैरिटी. सी, फॉर देयर स्टाइल. एंड डी, फॉर द एक्सप्रेशंस यूज्ड. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, Kamala Das works are known for their originality, versatility and flavor of the soil. Kamala Das published many stories in English and Malayalam under the pen name. कमला दास ने बहुत सी कहानियाँ इंग्लिश और मलयालम में किस नाम से लिखी हैं? ऑप्शन ए, राघव कुट्टी. ऑप्शन बी,
Sheila Kutti, option C, Ramakutti, and D, Madhavi Kutti. The right answer is option D. Kamala Das published many stories in English and Malayalam under the pen name Madhavi Kutti.